Ready, ma'am? Born ready. Oh. So, Ashima ma'am, firstly, welcome to Viral Biryani. Thank you. Many congratulations. रानी मुखर्जी को अवार्ड नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. क्या कहना चाहोंगे, ये एक्साइटमेंट कितनी और अपने आप को मोटिवेट करती है, और ये जब नेशनल अवार्ड मिलता है सो वो क्या सारी चीजें होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, वो थोड़ा सा अगर बयां कर सको तो क्या लगता है? Yeah, actually, I'm very excited कि रानी मुखर्जी को ये अवार्ड मिला है because नॉट दैट मेरे को कभी कोई शक था कि ये कभी मतलब कि ये नहीं होगा, बट आई वाज जब आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही स्क्रिप्ट लेके सही एक्टर्स के साथ आपका एक चल रहा है. बट ऑल्सो जब फिल्म अवार्ड्स अनाउंस होते हैं तो एक फिल्म को एक दोबारा जीने का आपको मौका मिलता है. फिल्म दोबारा ऑडियंसेस के माइंड में रिफ्रेश हो जाती है. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि फिल्म को री रिलीज हो जाना चाहिए ताकि जिन्होंने नहीं देखा दे शुड सी, क्योंकि ऐसे ये तो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस का काम है जो आई फील दैट द होल फिल्म को फायदा होता है ये सब चीज़ों का, बिकॉज शी इज पार्ट वंडरफुल परफॉर्मेंस फॉर. यस, आपने रानी मुखर्जी की हर टाइम तारीफ ही करती आई है कि वो बहुत प्रोफेशनलिज्म और सारी चीज़ों को लेके बहुत कट टू कट रहती है. सो यही थोड़ा बहुत अगर मैं और सारे एक्टर्स, आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, बट मैं अगर बात करूँ इनकी और दूसरे सारे एक्टर्स की, किसके साथ काम करने में थोड़ा बहुत ऐसे हिचकिचाहट हुई है आपको, और आपको लगा यार he or she is not professionalism in his work or in her work? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तक मेरे को लकीली ये फेस करने का मौका नहीं मिला है. मैंने टीवी भी बहुत शूट किया है, उसमें भी, फिल्म्स में तो खैर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई फील ये सारे एक्टर्स आर देयर परफॉर्मेंसेस मैटर द मोस्ट. बट सब लोग प्रोफेशनल हैं. आप इतना अचीवमेंट अनप्रोफेशनली नहीं आपको मिल सकता है. यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर, यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल एथिक. तो दिस इज व्हाट आई थिंक एंड इट्स ट्रू. So yeah, I love. So कहीं ना कहीं कभी कभी जब डायरेक्टर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो वो सारे लोग जो नॉटी भी होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं. तो क्या आप स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है या नहीं, मैं strict बिल्कुल AD कभी रही हो? हाँ, मैं स्ट्रिक्ट एडी थी. Okay. बट एज अ डायरेक्टर क्या होता है कि आपको ऐसा आप यू आर फोकस्ड ऑन द मॉनिटर. आपको क्या शॉट्स मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, और क्या क्वालिटी के मिल रहे हैं, और वो एडिट में बैठ रहे हैं और उनके ऊपर म्यूजिक लगा पा रहे हैं. योर माइंड इज ऑलवेज ऑन दैट. करेक्ट है. आपका टोटली क्रिएटिव फ्लो चल रहा होता है. तो आप टोटली परफॉर्मेंस में रहते हो. सेट का वाइब उससे समझ में आता है कि आप कितना फोकस्ड हो. Yes. एंड आई थिंक एक्टर्स आल्सो लुक फॉर दैट, स्टार्स आल्सो लुक फॉर दैट कि एक डायरेक्टर हो जिसको पता हो कि क्या हो रहा है. यस, एग्जैक्टली. वेल, शाहरुख सर के साथ भी आपने काम किया है, उनको भी जवान के लिए मिला है, और आपने उनकी चक दे इंडिया आपने बिग एन एडी आपने किया Yes. था. यस. सो उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा, और जवान के लिए उन्हें मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जवान को नहीं मिलना चाहिए था, उससे बेहतर थी कि एक और एक मूवी थी विच इज रियल. नो 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 नो, कार्तिक आर्यन है उसमें, चंद्र चैंपियन. या सो उन सबका कहना है कि चंद्र चैंपियन को मिलता तो शायद से ज्यादा और बेटर होता. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I mean, Shah Rukh Khan is he's a icon of our country, and Jawan mein performance was brilliant. You know, यस. he played old, young, everything, and he's a star. मैं तो कहती हूँ हर award उनको मिलना चाहिए और उनको और फिल्में करनी चाहिए, because we are fans and we are dying to see him. So I mean, I'm no one to decide who deserves, but I feel yes, Shah Rukh को not only for Jawan, but it's a lifetime award for him. Country has he's an icon of the country. एग्जैक्ट. तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए. मतलब he deserves every award. He is a brilliant actor. लेकिन अभी नेशनल अवार्ड जब से आया है, आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी मूवी है जिसे मिलना चाहिए था बट नहीं मिला? See, I really like Goat's Life. जो मलयालम फिल्म थी वो मैंने देखी और it really touched me in every way. उसका डायरेक्शन इंटरनेशनल से भी बेटर है because it really touches you, the story.
एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो बहुत अच्छा था, उसकी शूटिंग भी बहुत अच्छी हुई, एवरीथिंग वाज गुड। बट कभी कभी हो जाता है, गेस मुझे तो प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे अवार्ड्स हम्म, डिसीजंस होते हैं, बट या आई फील कि वो भी एक फिल्म थी जो रनिंग में थी, विच आई लव्ड। ओके। थोड़ा बहुत शाहरुख सर के बारे में जानना चाहूंगी, लाइक हाउ इज ही ऑन सेट, कितने वो मतलब उनका सीन लगने के बाद वो एकदम ऐसे प्रोफेशनल रहते हैं या उन सीन से पहले भी वो एकदम प्रोफेशनली रहते हैं? आई मीन सी मैं तो तब आई वाज फर्स्ट एडी ऑन चक दे इंडिया, तो मेरा तो इट वाज मैं खुशकिस्मती कि मैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकी कि आप एक स्टार के साथ उनका क्या प्रोसेस रहता है एक रोल को आइकॉनिक बनाने में। जैसे कबीर खान का रोल था, हम्म, तो उसमें उन्होंने क्या किया जिससे वो एक अभी अभी हम कितने 15 साल बाद उस रोल का बात कर रहे हैं, यू नो। सो ऐसे बनते हैं आइकॉनिक रोल्स। आई एम करेक्ट, श्योर 10 years डाउन द लाइन दो लोग और ऐसे बैठे होंगे जो देविका चैटर्जी की बात कर रहे होंगे, ये आपको जो मेरे शायद एडी से बात कर रहे हो, Yes. तो ये आपका एक प्रिविलेज होता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस से काम करो। पहले आप पहले अपना काम सीखो कि आपको कैसे एक स्क्रिप्ट चॉइस होती है, एक्टर्स कैसे चूज करते हैं उसको, फिर उससे कैसे बनाते हैं आइकॉनिक पार्ट्स, और आपका एज अ डायरेक्टर या क्या किरदार रहता है उसमें, आपको क्या कंट्रीब्यूशन और कैसे वो वो रोल को आइकॉनिक बनाना होता है। सो आई वाज प्रिविलेज फॉर मी टू सी शाहरुख सर इन दैट पार्ट। तो बट शूटिंग ऑल्सो इट वाज ग्रेट। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि उस टाइम पे हम असिस्टेंट्स थे और हम लोग सीन कर रहे थे जहाँ पर सारी लड़कियाँ ऑस्ट्रेलिया में लैंड होती हैं। यस, तो हम लोग का 2 hours का वेटिंग था, जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी तब द गर्ल्स वुड कम आउट। तो सब लोग इधर उधर चल रहे थे, तो आई वेंट टू द बुक स्टोर। बुक स्टोर में मेरे को आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक। 2 घंटे थे तो मैं बुक पढ़ने लग गई। फिर 2 घंटे हो गए, फिर वो बुक स्टोर वाला आया, आपको खरीदनी है, तो मैंने उसका प्राइस देखा, मैंने कहा ओके $600 आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन फ्लिपिंग बुक। तो मैंने कहा नो नो इट इज ओके करके मैंने बुक वापस शेल्फ में रख दी। अगले दिन शूटिंग शुरू हुई, ये हुआ वो, तो शाहरुख वाज लाइक आशमा वेयर आर यू। मैंने कहा आई एम हियर सर, आई एम हियर। मैंने कहा अरे देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। एंड जब मैं टेबल पे गई तो वही बुक जो मैंने एक्चुअली 1/4 ही पढ़ी थी, it was there on the table and he said मुझे पता है देखो अच्छी लगी थी, it's for you। और वो अभी तक बुक मेरे बुक शेल्फ पे है। एंड आप काम, ही इज वर्किंग एज ऑल्सो एक्टिंग, बट उसको ये याद रहा कि वो बुक मैंने नहीं खरीदी और उन्होंने आई डोंट नो हाउ वो खरीद के वो मेरे टेबल पे मतलब आ गई है, एवरीबॉडी सॉ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट, और जो मेरे याद में रह गया हमेशा के लिए। ऐसे बहुत मोमेंट्स थे, या आपने पूछा तो मेरे को ये एक यस, याद है। यस। नहीं, मैंने ये चीज उनकी जरूर सुनी है कि वो सेट पर सबका बहुत ध्यान रखते हैं, या नॉट के अपने किरदार में ही सिर्फ, लेकिन वो पूरे सेट का ध्यान जरूर रखते हैं। या इज इट दैट? यस ऑफ कोर्स, उनका एक ऑरा है, उनका एक काम करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। और क्या होता है कि आप आई थिंक स्टार का जो एक ऑरा होता है ना, उससे लाइक आई टेल यू फॉर एग्जांपल, जैसे वो सेट पे आएंगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे थे, मैंने देखा 2-3 दिन के बाद बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगने लग गए, लोग टी शर्ट्स बेचने लग गए, एक बिजनेस शुरू हो गया। क्योंकि इतने सारे लोग आते थे उनको देखने के लिए। फिर कोई लेमनेड बेच रहा है, कोई ये होता है स्टार का पावर, कि आप आते हो बट आपके साथ में कितना कुछ होता है आसपास। करेक्ट, राइट। तो या सो वर्किंग विद हिम, मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वाज अमेजिंग। बट ये आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप किसको बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, और किस मतलब कौन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था इस इंडस्ट्री में, और जिसके लिए अभी एज एन एक्टर, या आई मीन मैं ऑफ कोर्स रानी की तो बहुत बड़ी फैन थी, स्पेशली आफ्टर बंटी बबली। आई लव दैट फिल्म, में बहुत मजा आया। आई लव ब्लैक, क्या परफॉर्मेंस था। आई लव्ड साथिया। देन आई आल्सो लाइक अभी जैसे अनीत पड्डा है एंड महान है, उनकी परफॉर्मेंसेस आर ब्रिलियंट, क्या फेसेस हैं, क्या सो दीज आर माय न्यू फेवरेट्स। फिर जब तब्बू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आई लव हर परफॉर्मेंस इज ग्रेट। आई लव करीना, एंड जब वी मेट के सारे स्टेप्स मेरे को याद थे। इनफैक्ट जब मैं रॉक स्टार कर रही थी तब मैं इम्तियाज को बताती थी, अरे नहीं आप गलत कर रहे हो, मैं बताती हूँ आपको कि करीना ने क्या किया था। सो
you know, these are my very favorite. I'm a very big fan of. I like Shahid. You know, I love Amir. सो इनके साथ Yeah. काम आगे करने की उम्मीदें है. मेरी तो उम्मीदें हैं, उनकी भी तो होनी चाहिए. पर रॉकस्टार की बात आई है तो मैं जानना चाहूंगी रॉकस्टार सीजन 2 आ सकता है नहीं आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है ये एक एंडिंग जो होनी चाहिए ना वो नहीं हुई है, वो लगता है मुझे वापस आ सकती है सीजन 2. इज दैट? वो तो इम्तियाज से पूछना चाहिए कि आप लिखिए और एक और बनाइए. आई एग्री विद यू. मैं तो मैं तो चाहूंगी कि रॉकस्टार का सीक्वल आए तो मजा ही आ जाएगा उसमें तो. और आमिर सर की अभी बात करूँ तो आपने कहा कि उनको भी होना चाहिए काम करने के लिए, बट वो भी बहुत ज्यादा अपने एथिक्स को लेके बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रोफेशनल है. उनकी भी बहुत सारी मूवीज है जो हिट हुई है. सितारे जमीन पर आपका रिएक्शन वो मूवी को लेके क्या है? इन विच वे? मतलब एज एन ऑडियंस. एज एन ऑडियंस, सी द थिंग इज, आप जब ऐसी फिल्म देखने जाते हो, बट एक्चुअली आई हैव नॉट वॉच्ड. ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. मैंने देखी नहीं तो मैं क्या बेटर. बोलूं. या दैट्स ओके. बट उन्होंने अपना खुद का भी एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है यूट्यूब पर, उनका टाई अप है और अब वो कहीं पर भी ओटीटी पर उनकी मूवीज नहीं दिख सकती एक्सेप्ट यूट्यूब. सो ये जो डाइवर्ट हो जाती है सारी चीजें, वो कितना प्रॉफिट होना लॉस होना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आप लोगों के लिए. सी, ही इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, एंड Yes. प्रोड्यूसर को दे हैव टू एक्सप्लोर. मतलब आप एक सिर्फ ओटीटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते. Correct, टाइम्स आर चेंजिंग. वक्त एक टाइम ओटीटी आया था तो लोगों को लगता था ये क्या है. अब ये यूट्यूब का नया, लेट्स सी क्या होता है इसके साथ. इट्स अ ग्रेट थिंग. मैं भी देख रही हूँ कि इट विल बी नाइस टू हैव अनदर ऑप्शन like YouTube. He is क्या कहते हैं उसको, these are challenging times Correct, for right. films. और अगर फिल्म का रेवेन्यू मॉडल एक सेट होता है और फिल्में बनेगी, और बिल्कुल बननी चाहिए. सो डू यू थिंक यूट्यूब बहुत ज्यादा लिबर्टी तो दे ही देता है और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो आप लोग जो चीजें बड़े पर्दे के लिए नहीं बना पाते, बजट नहीं होता है कभी कभी, तो हम वो छोटी छोटी मूवीज है इसमें देख सकते हैं. इतना प्लेटफॉर्म खुल जाता है तो ये थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है. डेफिनेटली. आई मीन, अगर आप देखेंगे कि जो मैंने सुना है, अभी जैसे ट्रेंड है चाइना में, इतना टीवीज नहीं खरीद रहे हैं लोग. सब अपने फोन पे देखते हैं या पैड पे देखते हैं. तो उसके लिए कंटेंट कौन बना रहा है? सब में तो स्टार्स नहीं है, सब तो फिल्में नहीं है. करेक्ट. आपको माइक्रो ड्रामास मिलते हैं, आपको टेलीनोवेलास मिलते हैं, आपको सो देयर इज अ वैरायटी. और हर चीज को कंज्यूम करने का एक स्क्रीन है. वो भले थिएटर हो. आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ थिएटर. मेरे को लगता है हर फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए. तो बिकॉज आई लव इट. वो एक्सपीरियंस इज सो यूनिक. आप बैठे हो, आपके साइड में कौन बैठा है आपको नहीं मालूम. कि फीलिंग्स वही हैं दोनों के, आप जब स्क्रीन पे देखते हो. और सबसे बड़ी बात है कि आराम से देख सकते हैं, ना पिक्चर और वेल, आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, आपने टीवी में भी काम किए हो, ये जब टीवी की बात आती है, अभी रूपाली गांगुली ने एक सबसे बड़ी बात की थी, नेशनल अवार्ड्स जो है टीवी वालों को भी मिलना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक, वो जितना काम करते हैं वो घर घर में अवेलेबल है, बट उनको आज तक के नेशनल अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए. आई मीन, आई स्ट्रांगली फील ऑफ कोर्स करना चाहिए. बिकॉज एक्टिंग इज एक्टिंग एंड स्टोरीज आर स्टोरीज. आजकल अगर आप देखें टीवी में जो एक्टिंग है, मतलब मैं तो अलग अलग नहीं मानती हूँ, बिकॉज आई फील एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, बट टीवी का जो रूट्स हैं दे आर राइट टिल द स्मॉलेस्ट विलेज. तो उनको तो ज्यादा मिलना चाहिए इनफैक्ट. सो या, आई टोटली सपोर्ट टीवी पे ही थोड़ी सी एक और एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो सबसे फेमस पॉपुलर शो था वो वापस आया है. ऑल्सो स्मृति ईरानी जी वापस आई है. सो कभी ऐसे सोचा है स्मृति ईरानी जी को मूवीज में लेने का, या ऐसे एज सच? या, व्हाई नॉट. मतलब उनको भी करनी चाहिए. एंड अभी वो वापस आई हैं अपने from coming from the parliament, and क्या great life रही है. Just imagine where she has come from, her achievements, and to go to the parliament, come back. The world is her oyster. Great. आने वाले दिनों में हम कौन सी और मूवीज आपकी तरफ से देख सकते हैं सुपर डुपर हिट?
आई होप सब लोग प्लीज हॉल में आइए और फिल्म्स को देखिए. बट माय नेक्स्ट फिल्म विल बी रूप तेरा मस्ताना. ओके. और वो राणा डग्गुबाती की कंपनी जो है ही इज प्रोड्यूसिंग इट, स्पिरिट मीडिया के साथ है. एंड अगेन इट्स अ फैमिली कॉमेडी स्टोरी, मैजिक, रियलिज्म. सो इट्स गोइंग टू बी फन. इट्स अ फनी फिल्म, उसमें बहुत मजा आने वाला है. तो इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर. सो जिस तरह से अभी कंटिन्यूअसली हम देख रहे थे, बहुत सारे एक्शंस चल रहे थे, सैयारा ने आके थोड़ा सा एकदम से बूम कर दिया. डू यू थिंक इस तरह की मूवीज बननी चाहिए, या कुछ लोग कह रहे थे वो जस्ट प्रमोशनल मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से वो चल गई मूवी. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है. आई फील फिल्म इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी फिल्म थी, वो मेरिट पे चली है. उसको किसी ने, नोबडी न्यू हु वाज अनीत पड्डा, हु वाज हाँ. तो मेरे हिसाब से वो फिल्म मेरिट पे चली है. और वो और फिल्में ऐसे ही मेरिट पे चलनी चाहिए. एक्चुअली आई फील पब्लिसिटी प्रमोशंस जो होता है, दे ईट इनटू द बजट ऑफ द स्क्रीन. जो हम पैसे पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, वो एक्चुअली हमें स्क्रीन में लगाना चाहिए, ताकि फिल्म का वैल्यू और बढ़े. बिकॉज वो पब्लिक जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं, वो सिर्फ 2-3 हफ्ते के होते हैं, फिर उसके बाद डाई डाउन हो जाते हैं. एंड ऑल्सो इट कैन गो इन टू द म्यूजिक. एज यू कैन सी, ये सैयारा का म्यूजिक कितना पॉपुलर हुआ है. करेक्ट. फैंटास्टिक एल्बम. तो यस, ऑफ कोर्स बननी चाहिए और फिल्में बननी चाहिए. बट वो सब कुछ होगा जब लोग ऑडियंस में जो हॉल में आएंगे, टिकट खरीद के बैठेंगे. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank you so much. much.